बच्चों, आज हम कक्षा 12 के गद्य खंड से भाग्य और पुरुषार्थ का पाठ पढ़ेंगे। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जनेंद्र कुमार। प्रस्तुत निबंध भाग्य और पुरुषार्थ में लेखक ने भाग्य और पुरुषार्थ पर अत्यंत मौलिक विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत तत्व नहीं हैं, ये दोनों पारस्परिक रूप से सहवर्ती हैं। लेखक ने भाग्य को अंतर्यामी परमपिता परमेश्वर का दूसरा नाम माना है। उनका मानना है कि विधाता की कृपा से ही भाग्योदय होता है। पुरुषार्थ का अस्तित्व परमेश्वर की कृपा से प्राप्त करने में है। लेखक का मत है कि विधाता की कृपा प्राप्त होने पर मनुष्य का कर्तापन का अहंकार नष्ट हो जाता है और उसका भाग्योदय हो जाता है। इस प्रकार पुरुष जब अहम से वियुक्त होता है तब भाग्य से संयुक्त होता है। यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि जब पुरुष के अंदर से अहम भाव अलग हो जाता है तभी वह भाग्य से जुड़ जाता है। भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। मैं ऐसा नहीं समझ पाता कि भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, भाग्य प्रधान है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि भाग्योदय शब्द का अर्थ होता है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, भाग्य प्रधान है। पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है कि व्यक्ति पुरुषार्थ कर सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन भाग्योदय अलग है। हो सकता है कि लोगों को ये मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है। यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि एक शब्द है सूर्योदय। सूर्योदय का अर्थ होता है सूरज का निकलना। हम जान गए कि उदय सूरज का नहीं होता। सूरज तो उपेक्षा अपनी जगह रहता है, चलती है, घूमती है धरती। फिर भी सूर्योदय शब्द को हम बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। भाग्य को भी इसी तरह मानते हैं। लेखक भाग्य को भी इसी तरह मानते हैं। वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। वे सर्वांतयामी और सर्वकालिक रूप में है। उनका अस्थि कब कि उदय हो, यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी उपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। लेखक यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि भाग्य उदय हमेशा रहता है। लोग कहते हैं कि ये चीज़ हमारे भाग्य में नहीं लिखी है तो हमें नहीं मिली। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भाग्य हमेशा खुला रहता है। जैसे एक शब्द है सूर्योदय, जैसे सूरज हमेशा निकला ही रहता है, सूरज कभी अस्त नहीं होता। धरती घूमती रहती है तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देता। हमारा मुख सूरज की तरफ हो जाए तो हमें सूरज दिखाई देगा। अगर हम अपनी पीठ को सूरज की तरफ कर लें तो सूरज हमें नहीं दिखाई देगा। इसलिए लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि भाग्य उदय तो हमेशा ही रहता है। हमें ही अपना मुँह भाग्योदय की तरफ करना होगा। हमें मेहनत करके भाग्योदय करना होगा। जैसे किसी के सामने खाना रखा होता है, लेकिन वह कहे कि मुझे जो है मेरे नसीब में खाना ही नहीं है, लेकिन उससे अगर वो उसकी तरफ पीठ करके बैठा है, थाली के से पीठ करके बैठा है और कह रहा है कि मेरे किस्मत में खाना नहीं है, तो वह व्यक्ति कैसे जानेगा कि उसकी किस्मत में खाना नहीं है। उसे मेहनत करके अपना मुख थाली की तरफ करना होगा। उसी प्रकार से लेखक यहाँ बता रहे हैं कि सबका भाग्योदय हुआ रहता है, बस हमको ही मेहनत करके अपने भाग्यों के सामने जाना है। और मेहनत यानी पुरुषार्थ करके अपना मुंह अपने भाग्य की तरफ करना है, तभी हमारा भाग्योदय होगा। भाग्योदय हमेशा सभी का रहता है। जो व्यक्ति मेहनत करके उसके सामने चले जाते हैं उनका उदय हो जाता है, और जो मेहनत नहीं करते वो पीठ करके खड़े रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि हमारा भाग्य उदय नहीं है। तो यहाँ पर लेखक यही बता रहे हैं कि सबका भाग्य उदय होता है, बस हम जो हैं उसको
अपना मुंह भाग्य के सामने कर लें तो भाग्य उदय होता है, पीठ कर लें तो ये कहेंगे कि हमारा भाग्य उदय नहीं हुआ। जैसे सूरज हमेशा निकला ही रहता है और हम कहते हैं कि रात हो गई, तो ये तो रात जो है धरती के घूमने से होती है, कोई सूरज डूबता नहीं है। इसी तरह से हमेशा ही सभी का भाग्य उदय रहता है और भाग्य उदय सभी का हो जाएगा अगर वो अपनी मेहनत से अपना मुंह भाग्य के सामने कर लें। आगे लेखक कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता। पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है, अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं है, न अपने साथ ही ज़्यादा खींचतान करनी है, सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है। मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने ही कुछ चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ को अपने अनुकूल चाहते हैं कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों, दूसरे आसपास हमारे इसी भाव से मंडराया करें। इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति की ये आशा होती है कि सब हमें प्यार करें, हमें आराम दें और सब जो है हमारी प्रशंसा करें, हमारी पूजा करें, और यही आदत से हमेशा इंसानों को छुट्टी नहीं मिलती है। तब भी होता यह है कि ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है, वह अपने भीतर तक विदीर्ण कर डालता है, कुछ क्षण के लिए जैसे हमारी अहंता को शून्य कर डालता है। और जब व्यक्ति पर कोई गहरा दुख आ पड़ता है तो वो उसे अंदर तक दुखी कर जाता है और उसके अंदर जो अहंकार का भाव होता है उसको शून्य कर डालता है। वह शून्य अवस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि जब इंसान के पास दुख आता है, जब दुख आएगा तो उसके अंदर का जब घमंड होता है वो दूर हो जाता है, और जब घमंड दूर होता है, अहंकार दूर होता है, तभी उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। लेखक दुख को भगवान का वरदान मानते हैं। अहम और किसी औषध से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय हो जाता है। अगर हम उसके भगवान की कृपा को पहचान लें, उस क्षण ये सरल होगा कि हमने अपने से जुड़े और भाग्य के सम्मुख हों। लेखक का कहना है कि मनुष्य के ऊपर जब तक गहरा दुख नहीं पड़ता, वह स्वयं की अनुभूति, स्वयं के स्वार्थ में डूबा रहता है। वह सब कुछ स्वयं के इर्द गिर्द, स्वयं के अनुकूल ही चाहता है। जब उस पर गहरा दुख पड़ता है तो वह स्वयं ही इस स्वार्थ में दुनिया से बाहर आ जाता है। उसे यह अनुभूति होती है कि वह स्वयं कुछ नहीं है। तब वह भाग्य के सामने नतमस्तक हो जाता है और उसका पुरुषार्थ कामना रहित हो जाता है। लेखक के अनुसार इसीलिए ही दुख को भगवान का वरदान मानना चाहिए, क्योंकि यह हमें निष्काम पुरुषार्थ की ओर प्रेरित करता है और हमारी सफलता तभी निश्चित होती है। यहाँ पर लेखक मानते हैं कि जब दुख आता है तब व्यक्ति के अंदर का अहंकार दूर होता है, और जब उसका अहंकार दूर होता है तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। आगे लेखक कहते हैं कि दुनिया में हम देखते तो हैं, लोग हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, कोशिश में भी तो कमी नहीं है, पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती। आखिर ऐसा क्यों है? प्राय देखा जाता है कि मनुष्य अत्यधिक कर्मठ होते हुए भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। वह कहने लगता है कि हमारा तो भाग्य ही खराब है, अर्थात प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है। जबकि वास्तविकता ये होती है कि उस व्यक्ति के कर्म करने का तरीका ठीक नहीं होता, अथवा उसके व्यवहार या दुराचार से खिन्न लोग उसके कार्यों में भली प्रकार सहायता नहीं करते, और कर्म करने वाला उसके सहयोग की उपेक्षा न करते हुए ये सोचकर उनकी उपेक्षा करता है कि वह अपने कर्म के बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उसका यही अहम उसकी असफलता का कारण होता है, और वह सोचता है कि उसका तो भाग्य ही उल्टा है। भाग्य कभी उल्टा सीधा नहीं होता, न ही उसकी कोई दिशा होती है। उल्टे सीधे यदि होते हैं तो व्यक्ति के कर्म और उनकी ही कोई दिशा, इस प्रकार उनकी असफलता की ओर संकेत करते हुए लेखक कहता है कि प्राय होता यह है कि जब मनुष्य अत्यधिक कर्म की ओर सचेत रहता है तो वह अपने आसपास के वातावरण को, यहाँ तक कि ईश्वर की सत्ता तक को भुला बैठता है। वह अपने कर्म के सामने हर वस्तु को नकारने लगता है। इसी के साथ कर्मठता में एक दोष ये भी पाया जाता है कि कर्मठ व्यक्ति को एक प्रकार का नशा सा छा जाता है। उस नशे के प्रमाद में वह ईश्वर को, भाग्य दोनों को ही विस्मृत कर देता है। कर्म करना अच्छी बात है,
पर कर्म में भी एक दोष होता है कि जब व्यक्ति कर्म करता है, उसे सफलता मिलती जाती है, तो वह व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और वो ईश्वर को भूलने लगता है। जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है और तब उसे अन्य व्यक्ति का सहयोग न मिले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म करते हैं, जो ये मानते हैं कि कर्म करने से सब कुछ मिल जाता है, तो वह व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और अहंकार में वो सब कुछ भूल जाता है और फिर उसके अंदर की जो विनय भावना होती है वह भी समाप्त हो जाती है। कर्म के साथ साथ भाग्य पर भी विश्वास करने की सलाह यहाँ पर लेखक ने दी है। भाग्योदय विधाता का दूसरा नाम होता है। पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन जो लोग पुरुषार्थी होते हैं वो अहंकारी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कर्म करके सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, और यही अहंकार उसको डुबा जाता है। ऊपर के शब्दों में आप कृपया कर्म की अवज्ञा न देखें। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैंने यहाँ पर बताया है कि कर्म करने वाला व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म को ना किया जाए। उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचानें। अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं है, कर्तव्य का क्षय है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं कर्म को बुरा नहीं बता रहा हूँ, मैं तो कर्तव्य का क्षय बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति कर्तव्य को छोड़ देते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वह करने वाला हूँ, ये सब कुछ कह के करके छोड़ूंगा, आदि आदि अहंकारों से किया गया कर्म ये सिद्धि और सफलता न लाए बल्कि बंधन और क्लेश उपजाए, तो इसमें तर्क की कोई असंगति नहीं है। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता हुआ अपने कर्तव्य को छोड़ देता है और अपने अंदर ये भाव लाता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ तो ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मेरी वजह से ही सब हो रहा है, मैं सब कुछ करके छोड़ूंगा, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो यही क्लेश बन जाता है और इसमें कोई अन्य तर्क की कोई असंगति नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं है, सहयोग भी है। लेखक यहाँ पे बताते हैं कर्म भी करना चाहिए और उसके साथ साथ सहयोग भी लेना चाहिए। अहम के बल पर चलने से यह सहयोग क्षीण हो जाता है। अगर कोई कर्म करता हुआ व्यक्ति घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, तो उसका जो सहयोग है, जो उसे मिलने वाला लोगों का सहयोग है, वो क्षीण हो जाता है। यानी वो व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन अहंकारी होने के कारण किसी का सम्मान नहीं करता, तो उसको कहीं से सहयोग भी नहीं मिलता। तब उसको पुरुषार्थ भी क्या करना, फिर उसका काम करना और ना करना बेकारी हो जाता है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि कर्म करते हुए अहंकार को छोड़ना है। अगर कर्म कर रहे हैं तो अपने अंदर का जो घमंड होता है, जो अहंकार होता है, उसको छोड़ना चाहिए, तभी जो है उसका भाग्य उदय होगा, तभी लोग आपकी जो है सहयोग देंगे। अगर आप अहंकारी रहेंगे तो कोई भी आपका सहयोग नहीं देगा, और सहयोग से ही सारे कार्य होते हैं। कोई व्यक्ति कितना ही अमीर हो लेकिन उसको भी किसी न किसी सहयोग की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति अकेला कार्य नहीं कर सकता। फैक्ट्री में एक अमीर व्यक्ति धन लगाकर फैक्ट्री तो तैयार कर लेता है, लेकिन उसमें सभी व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति ये कहे कि मेरे पास इतना धन है, मैं धन से एक फैक्ट्री लगा सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसे मजदूरों की सहयोग की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि उस व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, साथ ही संयुक्त भी रखे। जनेंद्र कुमार ने भाग्य और पुरुषार्थ की व्याख्या करते हुए बताया है कि भाग्य को विधाता का दूसरा नाम है, जबकि पुरुषार्थ वह प्रयत्न है जो मनुष्य को क्रियाशील रखता है। इसी तथ्य के आगे स्पष्ट करते हुए तथा परस्पर संबंध जताते हुए लेखक का कहना है कि पुरुषार्थ से तात्पर्य होता है मनुष्य के अपने कार्य में लगा रहना तथा दूसरों के से सहयोग लेते रहना, क्योंकि बिना दूसरों के सहयोग से संसार का कोई भी काम नहीं चल सकता। दूसरों से सहयोग लेने का तात्पर्य होता है पुरुष और भाग्य से सहयोग लेना, क्योंकि मनुष्य दूसरों से सहयोग लेने के लिए तभी तैयार होता है जब उसका अहम भाव विनिष्ट हो जाता है, उसमें नम्रता आ जाती है। अहंकार से विलग होने पर ही उसके भाग्य की उपलब्धि होती है, उसका भाग्य उदय होता है। बहुत से लोग पुरुषार्थ को भाग्यों से बिल्कुल ही अलग और विरुद्ध मानते हैं।
यह उचित नहीं है, क्योंकि पुरुष का अर्थ पशु बल से भिन्न है। शक्ति है के अर्थ में निसंदेह पशु पुरुष से आगे है, किंतु पशुओं के बल को पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता। पुरुषार्थ में शारीरिक वृत्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का संयोग रहता है, जैसे स्नेह और सहानुभूति के साथ कार्य में लगना। पुरुषार्थ से तात्पर्य मनुष्य की भांति केवल हाथ पैर चलाकर शक्ति प्रदर्शन मात्र से नहीं है। उनमें मनोवेगों की तीव्रता और क्रियाशीलता की अधिक नहीं है, बल्कि उसमें स्नेह और सहयोग की भावना भी प्रधान रहती है। यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति को किसी का न किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है, तभी उसका भाग्य उदय होता है। व्यक्ति को दूसरों से बड़े ही विनम्र भाव से सहयोग लेना चाहिए और अपना अहम भाव नष्ट करना चाहिए। और जब सहयोग व्यक्ति तभी लेता है जब उसके अंदर का अहम नष्ट होता है। अगर व्यक्ति अहंकारी रहेगा तो वो किसी का भी सहयोग नहीं लेना चाहेगा। सहयोग लेने का मतलब है कि वो किसी से मदद ले रहा है। तो जो व्यक्ति जिसके अंदर घमंड होता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है किसी से सहयोग नहीं लेता है। और जब वो किसी से सहयोग नहीं लेता तो उसका भाग्योदय नहीं होता है। आगे उन्होंने कहा कि मेहनत तो पशु भी करते हैं, पशु भी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जो मनुष्य की जो मेहनत होती है वो अलग होती है। मनुष्य की मेहनत में केवल हाथ पैर चलाना ही नहीं है, शक्ति प्रदर्शन करना ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर स्नेह और सहयोग की भावना भी प्रधान रहती है। इस गद्यांश में लेखक ने पुरुषार्थ की बड़ी ही सूक्ष्म व्याख्या प्रस्तुत की है और उसे भाग्य से संबंध माना है। पशु बल के पुरुषार्थ को इस दिशा में भिन्न माना गया, क्योंकि उनमें स्नेह, सहानुभूति, सहयोग का भाव है जो पुरुषार्थ में रहता है। गद्यांश की भाषा सरल है किंतु विचार प्रधान है। यहाँ पर लेखक यही समझा रहे हैं कि पशु भी मेहनत करता है, लेकिन पशुओं के बल में प्रेम नहीं होता, स्नेह नहीं होता। इसलिए जो बलवान है, जो व्यक्ति बलवान है, उसमें स्नेह और सहयोग की भावना प्रधान रहनी चाहिए। भाग्योदय शब्द में इस सार को हम इस प्रकार भी पहचान सकते हैं कि भाग्यवादी बनना दूसरी चीज़ है और इसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। पशु बल और पुरुषार्थ में यही अंतर है कि पशु वासना से पीड़ित होकर अपना अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित कर देता है, किंतु ऐसा पुरुषार्थ में संभव नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है मेहनत। वह आत्म त्याग में अपना पराक्रम प्रदर्शित नहीं करता। भाग्योदय शब्द में ठीक यही भावना काम करती है। हमारा भाग्योदय तभी संभव है जब हम अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने भाग्य विधाता के सामने प्रस्तुत कर दें। भाग्यवादी बनना ठीक है, इसका विपरीत अर्थ रखता है। इसमें हम भाग्य को अपने से श्रेष्ठ मान बैठते हैं और उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अपने को भाग्यवादी मान लेते हैं, पर पुरुषार्थ की हीनता दिखाई पड़ती है। वास्तव में हमारा भाग्य तो हमारे पुरुषार्थ के साथ साथ बनता चलता है। उसे अपने से पृथक करके अथवा उसका पृथक अस्तित्व मानने का हमारा अधिकार ही नहीं है। भाग्य को हमें पुरुषार्थ की भांति आत्मीय बना लेने से उसका पारस्परिक संघर्ष समाप्त हो जाएगा और हम स्वतः अपने को अपने भाग्य के समक्ष ठीक उसी तरह भाग्योदय मान लेंगे जिस तरह पृथ्वी सूर्य के समक्ष होती है, किंतु सूर्योदय नहीं कहा जा सकता। सूर्य तो स्थिर है, उसका उदय थोड़ा होता है। उसी तरह हम अपने को पुरुषार्थ द्वारा भाग्य के समक्ष कर लेंगे और प्रति क्षण हमारा भाग्योदय होने लगेगा। यह भाग्योदय हमारे जीवन का अभिन्न अंश बन जाएगा, जो सदैव हमारे जीवन में प्रकाश और विश्वास भरता रहेगा। अतः पुरुषार्थ को भाग्य के साथ जोड़ने में भी भलाई है। भाग्य का या भगवान के बिना अकेला पुरुषार्थ निष्प्रयोज्य है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। लेखक ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में समझाने की सफल चेष्टा की है कि भाग्य और पुरुषार्थ के समन्वय में मनुष्य का ही कल्याण है। इसमें जैनेन्द्र कुमार बताते हैं कि मनुष्य की अनेक प्रकार की इच्छाएं उसे प्रवृत्ति मार्ग पर ले जाती हैं, फिर थक कर मनुष्य निर्वृत्ति मार्ग पर चलता है। किंतु मनुष्य की उन्नति तब होती है जब वह कर्तव्य को अपना पुरुषार्थ स्वीकार करता है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जैसे पशु अपनी वासना से पीड़ित होकर पराक्रम दिखाता है, पर मनुष्य के लिए ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य को भाग्योदय स्वयं ही करना होगा। उसे ये मान करके नहीं बैठना है कि जो भाग्य में है वह मुझे स्वयं ही मिल जाएगा। उसे इसके लिए मेहनत करनी होगी।
इसमें लेखक यही समझा रहे हैं कि मनुष्य का भाग्य उदय ही रहता है, बस हमें मेहनत करके अपना मुंह भाग्य की तरफ करना है। जैसे सूर्य निकला ही रहता है, वो कभी छुपता नहीं है, तो उसी तरह से हर मनुष्य का भाग्य उदय ही रहता है। ईश्वर ने सभी का भाग्य उदय किया हुआ है, बस मनुष्य को मेहनत करके, पुरुषार्थ करके अपने आप को उस सूरज के सामने खड़ा होना है, अपने भाग्य के सामने खड़ा होना है। जैसे सूर्य निकलता है और हम उसकी तरफ से पीठ करे हुए खड़े रहते हैं और कहें कि सूर्य नहीं निकल रहा है, तो इसमें सूर्य का दोष नहीं है, हमारा दोष है। हमें मेहनत करके सूर्य के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमें सूर्योदय दिखाई देगा। उसी प्रकार सब प्रकार से भाग्य सबका खुला हुआ है, हमें मेहनत करके अपने भाग्य के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारा भाग्योदय होगा। लेखक जनेंद्र कुमार जी ये भी कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं अनेक और बहुत सारी होती हैं, इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। इच्छाओं अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छाएं, अनेकों इच्छाएं जो हैं आने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा उसके सामने खड़ी होती है। फिर मनुष्य थक कर इच्छाओं को निराश होकर त्याग देता है। जब वो पूरी नहीं होती हैं तो अपनी इच्छाओं को वो छोड़ देता है। दोनों ही स्थिति उसे थकाती है और निराश करती है। ये सांसारिक वासनाओं की अतृप्ति और विराग के विनाश के बीच झुंझलाहट, छटपटाहट का अनुभव करता है। एक तरफ मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, वो उसको पूरा नहीं कर पाता है और उसकी वासनाएं, इच्छाएं और अधिक बढ़ती जाती हैं और उसी के बीच में वो फंस के रह जाता है और छटपटाहट का अनुभव करता है। तब भी सोचता है कि वह कौन सा पथ है जिस पर चलकर उसका भाग्योदय हो सकता है, और फिर वह सोचने लग जाता है कि मैं क्या करूं जिससे मैं कौन से रास्ते को अपनाऊं जिससे मेरा भाग्य उदय हो जाए। लेखक कहता है कि मनुष्य का भाग्योदय विनम्र भाव में से अपना कर्तव्य पूरा करने में ही, अपना पुरुषार्थ मानने पर ही हो सकता है। लेखक ने बताया कि मनुष्य का भाग्योदय विनम्र भाव से अपना कर्तव्य पूरा करने में ही, अपना पुरुषार्थ मानने पर ही हो सकता है। वो कह रहे हैं कि भाग्योदय तभी होगा जब व्यक्ति विनम्र होगा और विनम्रता ला करके अपने कर्तव्य को पूरा करता रहेगा। यदि मनुष्य अपना पुरुषार्थ, अपने कर्तव्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में दिखलाएगा तो उसका भाग्योदय जरूर होगा। यानी मनुष्य जब अपना पुरुषार्थ भी करेगा और पुरुषार्थ करने के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी निभाएगा तो उसका भाग्योदय निश्चित ही होगा। इच्छाओं का प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों मार्ग मनुष्य को निराश करती रहती है और कर्तव्य पालन में पुरुषार्थ दिखने से ही भाग्योदय होता है। अंत में इस पाठ का सारांश यही निकलता है कि भाग्य ईश्वर से पृथक कोई चीज़ नहीं है, वरन यह तो उसी का पर्यायवाची शब्द है। जिस प्रकार से ईश्वर संसार के कण कण में समाया हुआ है और प्रत्येक देश काल में सर्वत्र विद्यमान है, उसी प्रकार भाग्य भी प्रत्येक प्राणी के रोम रोम में व्याप्त है और सदैव उसमें उपस्थित रहता है। जैसे ईश्वर न कभी उत्पन्न होता है और न ही कभी मरता है, वरन शाश्वत है, वैसे ही भाग्य का न कभी उदय होता है और न अस्त होता है, वह भी शाश्वत है, निरंतर है। भाग्य तो ठीक वैसे ही है जैसे सूर्योदय होता है। सूर्य सदैव अपने स्थान पर बना रहता है, केवल पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है उसी के लिए सूर्योदय होता है। ऐसे ही जब हमारा मुख भाग्य की ओर हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाग्योदय हो गया। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि सूर्य का उदय नहीं होता, उसका उदय तो सदैव ही हुआ रहता है। जब हमारा मुख उसके सामने आ जाता है तो हम कहते हैं कि सूर्योदय हो गया, और जबकि वास्तविकता ये होती है कि पहले हमने जिसमें विमुख थे अब उसके सम्मुख हो गए। ठीक ऐसे ही भाग्योदय है। भाग्य का वास्तविक अर्थ है कि ईश्वर की कृपा, और ईश्वर की कृपा तभी हो सकती है जब हम उसे अपने सामने रखें, अर्थात उसका निरंतर चिंतन मनन करते रहें। वास्तविक जीवन में हम ईश्वर का चिंतन मनन नहीं करते, उसका चिंतन और स्मरण हम केवल दुख की अवस्था में करते हैं, और उसकी कृपा से जब हमारे दुख की निवृत्ति हो जाती है तो हम कहते हैं कि भाग्योदय हो गया। इस रूप में हम कह सकते हैं कि वास्तव में भाग्योदय नहीं होता, बल्कि हमारा मुख भाग्य की ओर हो जाता है। आज हमने इस पाठ में भाग्य उदय को जाना कि भाग्य हमेशा उदय ही रहता है, हर व्यक्ति का भाग्य उदय रहता है, और हमको पुरुषार्थ के द्वारा अपना मुख भाग्य की ओर करना है।
ये पाठ हमारा पूरा होता है। आशा है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।